शहजाद जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जैसा कि आपने बताया बाखबर संत रामपाल जी अल्लाह की जानकारी रखते हैं, खुदा की सही जानकारी रखते हैं, तो ये कैसे माना जाए, कैसे पहचाना जाए कि संत रामपाल जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं, जो खुदा की डेफिनेशन बता रहे हैं वो सही है? कैसे जो आम समाज है कैसे उस चीज़ को भांप पाएगा, जान पाएगा? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने केवल एक पहलू को देखा है, एक पहलू को देखा है। आपने ये नहीं देखा कि शहजाद जो है, जो मैं शहजाद जो हूँ, वो चल तो मैं कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग ही रहा हूँ, और उसका रीजन ये है कि हमारी कुरान शरीफ के अंदर ये बताया गया है और पवित्र गीता जी में भी ये बताया गया है, अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये बताया गया है कि जो बाखबर होता है या जो तत्वदर्शी संत होता है वो 3 प्रकार की भक्ति देता है। जैसे अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम तत्सत, और इसी प्रकार आयत नंबर 42 के सूरा नंबर 42 के आयत नंबर 1 में एन सिन काफ, जो ये तीनों साधना के बारे में बताता है, वो बाखबर होता है, और वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है। तो मैं चल तो कुरान शरीफ के ही अकॉर्डिंग रहा हूं, बट आप ये कहते हो कि मैंने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, या मुस्लिम धर्म को नहीं छोड़ा, मुस्लिम धर्म के अंदर जो साधनाएं चल रही थी, जो वास्तव में जो तरीका था इबादत करने का, वो छोड़ा है और सच्चे खुदा का तरीका अपनाया है। इसके अलावा ना तो मैंने कोई धर्म छोड़ा है, ना मैंने कोई समाज छोड़ा है। शहजाद जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी के द्वारा जो भक्ति है, विधि आप वो कर रहे हो, और संत रामपाल जी जो हैं वो कबीर साहब की भक्ति बताते हैं। तो आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि कुरान में जो लिखा है वो संत रामपाल जी कुरान वाली ही भक्ति आपको बता रहे हो और आप वही भक्ति कर रहे हो? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक पहलू को देख रहे हो। मैं आज भी कुरान शरीफ के द्वारा बताई गई ही भक्ति मार्ग कर रहा हूं। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि शहजाद ने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, शहजाद ने मुस्लिम धर्म को नहीं छोड़ा, शहजाद ने मुस्लिम धर्म के अंदर जो पाखंड चल रहा था उसको छोड़ा है, सामाजिक कुरीतियां जो चल रही थी उसको छोड़ा है, क्योंकि शहजाद ने कुरान शरीफ में जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने आयत नंबर 1 सूरा नंबर 42 के अंदर जो एन सीन काफ का विवरण है, और उसी प्रकार अध्याय गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत्सत का विवरण है, ये तीनों जो क्लियर बता देता है वो ही बाखबर होता है, और वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया। इसी प्रकार वो बाखबर 3 प्रकार की भक्ति या 3 प्रकार की इबादत उस कबीर खुदा के बारे में बताता है। खुदा एक है, उसका नाम एक है, तो उसको पाने की विधि भी एक है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसको पाने की विधि भी एक है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो खुदा भी एक बताते हैं, उसको पाने की विधि भी एक बताते हैं, और नियम भी एक बताते हैं, और सभी मानव समाज को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, या जितने भी वर्ल्ड के हैं, या जो भी मुसलमान भाई या जो भी भाई इसको देख रहा है वीडियो को, उनसे प्रार्थना यही है कि आप अपनी किताबों को पढ़ो, आप अपने शास्त्रों को पढ़ो, और आप अपने गीता जी को और जितनी भी किताबें नाजिल हुई है हमारी आसमानी किताब, इनको पढ़ो और उस बाखबर की पहचान करो, उस तत्वदर्शी संत की पहचान करो।